अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था जालौन के माधवगढ़ में एम्बुलेंस न मिलने पर पति को ठेले पर लादकर सीएचसी ले गई महिला, वीडियो वायरल। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में आवारा जानवरों से परेशान किसान आवारा जानवरों को तहसील और एसीपी ऑफिस में बंद कर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा ने बुजुर्ग महिला को कुचला, हादसे में बुजुर्ग को चोट पहुंची। सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई। हाथरस में 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। इको गाड़ी के पीपल के पेड़ के टकराने के बाद 3 की गई जान, 5 घायल। दूसरे हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 3 की मौत। बांदा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, 5 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कुशीनगर में संदिग्ध हालत में आग लगने से जले 25 घर, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। नए फॉर्मूले के तहत 4000 से ज्यादा लाभार्थियों के खातों के बदले गए नंबर। डीएम की जांच में समाज कल्याण अधिकारी दोषी। प्रयागराज में जिला कोर्ट के वकील को धमकी, माफियाती के गुर्गे आसाद कालिया ने वकील वकार अहमद को दी धमकी, 10 लाख की रंगदारी मांगने का। आगरा के रुई की मंडी बाजार में तांत्रिक ने एक व्यापारी से तकरीबन 4.5 लाख रुपए ठग लिए। व्यापारी के पैसे वापस मांगने पर तांत्रिक ने खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी। मथुरा में प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को मिला धमकी भरा खत, 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। बिजनौर में 22 साल के एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या। बेटे की हत्या से गुस्साए परिवार के लोगों ने सड़क जाम किया, हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। कानपुर में छेड़खानी और सौदों से परेशान 2 युवतियों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अलग अलग थाना क्षेत्रों का मामला। यूपी एसटीएफ ने जौनपुर से 30 लाख के गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। डीसीएम में कैविटी बनाकर छिपाया था 250 किलो गांजा। गिरोह का सरगना अनिल यादव फरार। महाराजगंज पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल सीमा पर लगातार हो रही प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी। सिद्धार्थनगर की मदनपुर ग्राम पंचायत में की गई गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग। 43.3 वर्ग मीटर का क्रॉप कटिंग कर मिली 11 किलो 400 ग्राम गेहूं की उपज। चित्रकूट में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखे हनुमान भक्त। ताजनगरी आगरा में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। 500 साल पुराने लंगड़े की चौकी हनुमान जी के मंदिर में भव्य तैयारी की गई। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मंदिर में भजन कीर्तन किए। नैनीताल में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राम भक्तों ने नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में 51 किलो का लड्डू का भोग लगाया। अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत का स्वागत हुआ। शशांक रावत ने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने पर फोकस देने की बात कही। टिहरी जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान। ऋषिकेश, शिवपुरी, मुनि की रेती और चारधाम यात्रा रूट पर भी होटल, रेस्टोरेंट और कैंप में खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई है। नैनीताल में रूसी गांव के पास एक टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई। प्रवेश कुमार नाम के ड्राइवर पर्यटकों को लेकर नैनीताल आया था। यूपी सरकार ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में तीसरे नंबर पर पहुंचा यूपी। राजस्थान को भी पछाड़ा। यूपी ने बांटे 97 लाख से ज्यादा कनेक्शन। सीएम योगी राजधानी लखनऊ को उन्होंने दी करोड़ों की सौगात। 8,754 करोड़ की विकास परियोजनाओं का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने लखनऊ में नगर विकास विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। 8,731 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी।
सीएम योगी ने बुकलेट पत्रिका का विमोचन किया। बुकलेट से मिली विस्तृत जानकारी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले सीएम, सबसे बड़ी पार्टी की स्थापना दिवस है, पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। योजनाओं के लाभ पर सीएम का बयान, बिना भेदभाव के सभी को मिल रहा योजनाओं का लाभ। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य आम लोगों का हो रहा है विकास। कोरोना काल को याद कर सीएम ने की बात कही। कहा, कोरोना काल में सभी को मिला फ्री राशन, फ्री वैक्सीन। सीएम योगी ने भाई भतीजावाद पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। कहा, पहले की सरकारों में था भाई भतीजावाद। सीएम ने कहा, देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय रखने वाला राज्य है यूपी, जल्द ही होंगे नगर निकाय चुनाव। सीएम ने विपक्ष को निशाने पर लिया। कहा, पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, विपक्ष नहीं चाहता गरीबों का भला। विकास पर सीएम योगी ने की चर्चा। हम विकास पर खर्च कर रहे पैसे, यूपी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा, ये दावा किया मुख्यमंत्री ने। सफाई कर्मियों को लेकर सीएम ने बात कही और कहा कि सफाई कर्मियों को मिलना चाहिए उचित मानदेय, सीवर सफाई वालों को मिले अतिरिक्त मानदेय। आधुनिक और इलेक्ट्रिक बस पर सीएम का बयान। कहा, इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ रही डिमांड। सीएम योगी बोले, यूपी के सभी शहरों में चलेगी मेट्रो, वर्तमान में 5 शहरों में चल रही है मेट्रो। भ्रष्टाचार को लेकर सख्त दिखे मुख्यमंत्री। कहा, हमारी सरकार का एक संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। बीजेपी के स्थापना दिवस के 43 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। दिल्ली में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की सेवा करने वालों को नमन किया। कहा, हनुमान जी की जयंती है, हनुमान जी का जीवन बीजेपी के लिए प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत पहले से ज्यादा सक्षम है, देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है, बाकी पार्टियां वंशवाद और परिवारवाद से ग्रसित हैं। पीएम ने आगे कहा, पहले राजनीति के नाम पर हुआ दिखावा, बीजेपी सबके लिए कर रही है काम। सामाजिक न्याय पर पीएम मोदी का बयान। कहा, बीजेपी सामाजिक न्याय को जीती है, सभी के सपने को साकार करना बीजेपी का लक्ष्य है। गरीबों को फ्री राशन पर बोले पीएम, बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है राशन, माताओं बहनों से बढ़ रहा है जुड़ाव। विपक्ष के मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे पर पीएम ने जोरदार हमला बोला। कहा, जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मेरे खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने बात की। कहा, देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का बना है। बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में फहराया गया पार्टी का झंडा। सीएम योगी ने झंडा फहराया, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 45वें स्थापना दिवस पर देहरादून में भी पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया झंडा। मथुरा में पुलिस और बदमाश आमने सामने। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम ने सड़क पर बने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। उमेश पाल केस में अतीक के करीबियों पर कसता गया शिकंजा। अखलाक और हनीफ को रिमांड पर पुलिस ले सकती है, जल्द कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। मथुरा के जियाद पुलिस के शातिर ठगों पर शिकंजा। फर्जी कागजात तैयार कर जमीन बेचने वाले 6 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली। एक ही कमरे में पढ़ाए जा रहे पहली से कक्षा 5वीं तक के स्टूडेंट। संभल में छेड़खानी से परेशान होकर युवती के पिता ने आत्महत्या कर ली। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया। एसपी ने जांच के आदेश दिए। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में युवती की हत्या मामले का खुलासा। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया। भाई बहन और मां ने मिलकर की थी हत्या। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा। प्रशासन का बुलडोजर। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजर दारा सिंह की कॉलोनी को ध्वस्त किया। हमीरपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। एंटी करप्शन टीम ने हिरासत में लिया। खेत की नापी के एवज में मांगी थी 5,000 रुपए रिश्वत। अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल का एडीएम ने किया औचक निरीक्षण। 3 कर्मचारी मिले नदारद। गायब कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी।
लखनऊ के सैदपुर में मिला युवती का शव। पहचान छिपाने के इरादे से युवती का चेहरा जलाया गया। शिनाख्त में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में युवक ने घर में घुसकर युवती को मारी गोली। हत्या के बाद युवक ने जहर खाकर जान लेने की कोशिश की। हमीरपुर में बुधवार से लापता 5 साल के मासूम का नदी में शव मिला। घर से खेत के लिए निकलने के बाद हो गया था लापता। जांच कर रही है पुलिस। ललितपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लग गई आग। गांव वालों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर बुझाई आग। गोरखपुर पुलिस का लुटेरों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की रकम, बाइक और मोबाइल बरामद। स्वयं सहायता समूह से एजेंट से लूट को दिया जा। बलरामपुर में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बेकाबू रोडवेज बस खाई में गिरी। हादसे में एक यात्री की मौत, 18 जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीलीभीत में मकान में आग लग गई। हादसे में झुलसे 11 महीने के मासूम की मौत हो गई। घर का सारा सामान जलकर राख। इटावा के बकीवर इलाके में दुकान में लग गई भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में सड़क लाइव वीडियो एक सामने आया है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक और महिला घायल। आगरा के एतमादपुर इलाके में गुलाब राय ऐतिहासिक मेले में बारबालाओं ने ठुमके लगाए। बारबालाओं का अश्लील डांस चर्चा का विषय बना। प्रयागराज में माफिया अतीक फैमिली का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो करीब 2.5 मिनट तक फायरिंग करते हुए इसमें दिख रहे हैं लोग। कई हथियारों से फायरिंग की गई। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर्स का वीडियो सामने आया। वीडियो में जनसंपर्क करता दिख रहा अतीक का बेटा असद और गुर्गा गुड्डू मुस्लिम। सहारनपुर में नहीं थम रहा हथियारों की नुमाइश का खेल। अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:40 पर भूकंप 3.0 रही इसकी तीव्रता। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज। केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से हेलीकॉप्टर सर्विस बुकिंग की शुरुआत होगी। रामनगर के कॉर्बेट में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का नहीं हो सका गठन। 2009 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दी थी मंजूरी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। वोटर लिस्ट रिवाइज करने का काम शुरू। इस साल के अंत में हो सकते हैं चुनाव। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना किया। आचार्य बालकृष्ण समेत कई संत रहे मौजूद। राज्यपाल ने संतों का आशीर्वाद लिया। अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। जगह जगह पर सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन। यूपी समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पुलिस की तैनाती रही। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को जारी की थी एडवाइजरी। कान्हा की नगरी मथुरा में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। 51 किलो दूध, 31 किलो दही और 11 किलो घी से पंचामृत अभिषेक हुआ। प्रयागराज में हनुमान जन्मोत्सव का जश्न। संकट मोचन के भक्तों ने आस्था के साथ मनाया हनुमान जन्मोत्सव। रामनगरी अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। भारी संख्या में भक्तों ने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। वाराणसी में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भक्तों ने निकाली विशाल हनुमान ध्वज यात्रा। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव की रौनक। शहर के मंदिर को सजाया गया। शहरवासियों ने आकर्षक झांकियों के साथ निकाली पदयात्रा। शाहजहांपुर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मंत्री सुरेश खन्ना ने किया रामायण पाठ। देवरिया के गौरी बाजार थाना में निकला सांपों का जोड़ा। सफाई के दौरान सांप निकलने से सहमे हुए नजर आए लोग। भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस रिटेल लिमिटेड का धमाका। ब्यूटी और पर्सनल केयर को लेकर टीरा ब्रांड लॉन्च किया। किफायती कीमत पर मिलेंगे दुनिया के बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में खुला टीरा स्टोर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुशीनगर में 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बना सोलर पैनल हुआ बेकार। पैनल लगाने वाली कंपनी बीच में काम छोड़कर भागी।
गोरखपुर के सरदार नगर में उपभोक्ताओं को जल्द पावर कट से मिलेगी निजात। कई फीडर को किया जाएगा अलग। 12 लाख की धनराशि स्वीकृत। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को किया शुक्रिया अदा। बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने नहीं दिया सम्मान, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज। पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृहमंत्री अमित शाह ने अनावरण किया। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंग बली की भव्य और विराट मूर्ति। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा को मंजूरी मिली। तय रूट से दोपहर 2 बजे निकली यात्रा। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद बिहार और बंगाल में हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा। शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। यरूशलेम की मस्जिद पर हमले के विरोध में इजरायल के खिलाफ खड़े हुए इस्लामिक देश टर्की ने भी दी चेतावनी। विरोध में कई देशों में प्रदर्शन। बेलारूस में परमाणु तैनाती के ऐलान के बाद पहली बार हुई पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात। दोनों राष्ट्रपति के बीच वार्ता में हो सकता है बड़ा फैसला। तय हो सकती है एटॉमिक तैनाती की तारीख।